बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, सुबह कहीं, शाम को कहीं तो दोपहर में कहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलवाद प्रभावित इलाके में गए, वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया। बस्तर चांदपुर में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ विपक्ष पर प्रहार करते हुए बताया कि अब भारतीय जनता पार्टी ने भारत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि सरकार अगर 1 रुपया किसी के खाते में भेजती है तो 1 रुपया मिलता है। पहले राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे ही उस आदमी तक पहुंचता है जिसके लिए भेजा गया है, यानी 85 पैसे रास्ते से ही गायब हो जाते हैं। ये 85 पैसे खत्म होने का जादू प्रधानमंत्री ने कैसे किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कामयाबी कैसे हासिल की और इसी के चलते क्या एनडीए 400 का जो नारा दे रही है वो पूरा हो पाएगा? बिग न्यूज़ की पहली ये बिग स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और पार्टियां ताबड़तोड़ रैली करने में जुट गई हैं। बीजेपी की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। पीएम अब ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे। भानपुरी की आमाबाल में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट की इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समुदाय का अपमान किया, लेकिन उसी आदिवासी समुदाय की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं। भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे।
आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी। आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। काबिले गौर है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। चुनावी परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।